नमस्ते, जय श्री कृष्णा, ओम साई राम। मैं करुणा शाह तमाम साई भक्तों का स्वागत करती हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है साई करुणा। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साई कृपा से तंदुरुस्त भी होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बालाजी नेवासकर जी के बारे में जो बताया था, अब उनका उन्हीं का चमत्कार मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। नेवासकर जी की मृत्यु के पश्चात जब उनका पहला साल का श्राद्ध जब आता है ना, तो वर्ष श्राद्ध जिसे कहा जाता है, तो वो श्राद्ध जब आया तो जितने रिश्तेदारों को और लोगों को उन्होंने इनवाइट किया था ना, उससे 3 गुना लोग बढ़ गए। अब जो खाना बना हुआ था, वो उन लोगों ने जितने लोगों को इनवाइट किया उस हिसाब से बना हुआ था, और अचानक 3 गुना लोग बढ़ने के बाद अब नेचुरली वो खाना जो बना था वो कम तो पड़ने वाला था। अब ये जो बालाजी नेवासकर जी की वाइफ जो थी ना, वो थोड़ी घबरा गई कि अब फुल चांसेस है कि हमारी फैमिली की बेइज्जती यहाँ हो सकती है, या हमारी नाक यहाँ आकर कट सकती है कि हम लोगों के लिए पूरा खाना नहीं बना सके वर्षरात पर। तो डरी सहमी हुई वो उनकी सासू जी के पास गई, बालाजी की माता जी के पास। बालाजी की माता जी उस वक्त जीवित थे। जब उनके पास में गए और उन्होंने उनसे कहा कि माता जी देखिए, हमने तो इतने लोगों को इनवाइट किया था, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा संख्या में लोग आ चुके हैं बाहर, और खाना तो इतना ही बना हुआ है, तो अब बेइज्जती तो हमारी होगी होगी। अब क्या उपाय हम कर सकते हैं, किस तरह से हमारी नाक कटने से बच सकती है? आप अगर कुछ जानती हो, कुछ करना क्या करना चाहिए ये बता सकते हो तो ज्यादा अच्छा होगा। तो उनकी माताजी ने कहा, घबराना बिल्कुल मत बेटा, क्योंकि ये जो अनाज है, ये अन्न जो है, वो साई के घर का है, ये हमारा है ही नहीं, तो साई हमारी नाक कटने देंगे ही नहीं। तो उनके ऊपर पूरा पूरा विश्वास रखो, और जितने गंज खाना बन चुका था, उन गंज के ऊपर, हर गंज के ऊपर कपड़ा ढककर रखो। और उनकी माताजी ने साईं बाबा की मुट्ठी मुट्ठी भर उदी उदी ली है, और वो विभूति उन्होंने हर एक पतीलों में ऊपर इस तरह से छिटक दी थी, और उसको कपड़ों से ढक के रखा था। और उनकी बहू से उन्होंने कहा था कि खोलते जाओ थोड़ा सा, और उसमें से अनाज निकालते जाओ, और उसको पूर्ववत वापस ढक के रखो, इसको खुला मत रखना। और अब निर्धास्त होकर तुम खाना परोसने में लग जाओ, क्योंकि अब ये जो है, ये मामला साई के अनाज का मामला है, अब ये हमारा है ही नहीं। अब एक विश्वास निवासकर जी की वाइफ के अंदर भी आया, और इनकी घर की बहू बेटियों ने वापस लोगों को, जितने मेहमान आए होते उनको खाना परोसना शुरू किया। अंत में खाना सबका हो जाने के बाद जब उन कपड़ों को उन गंज के ऊपर से हटाया गया, तो खाना उन गंज में जिस तरह से बना हुआ था, उतनी ही मात्रा में, उतनी ही क्वांटिटी में खाना अभी भी शेष था। इतने लोग जिनको बुलाया गया था, उससे 3 गुना लोग बढ़ गए, 3 गुना लोग खाना खा कर निकल गए। लेकिन ये उनकी माता जी का जो विश्वास था कि ये अनाज एक का एक एक दाना साई के घर से आया हुआ है, उनके आशीर्वाद से हम तक पहुंचा हुआ है, तो इसमें कहीं भी मान हानि हमारी संभव है ही नहीं, साई ये करने देंगे ही नहीं। और इस एक अनुभव को उस वक्त सारे लोगों ने, जितने भी लोग वहां मौजूद थे या जितने रिश्तेदार थे, उन सब ने देखा कि अनाज पूरा पूर्ववत भरा हुआ है, और कहीं कोई मानहानि बालाजी पाटिल के फैमिली की हुई ही नहीं। बालाजी पाटिल नेवासकर जी ने भी अंतिम दिनों में सांस मेरी निकले तो शिरडी में निकले, ये सोचकर जब वो शिरडी में जाकर रुके थे, तो बाबा ने उन्हें बहुत समझाया कि नेवासा लौट जाओ, पर वो वापस नहीं गए। और अंतिम दिनों में उन्होंने अन्न पानी सब त्याग कर दिया था। बाबा उन्हें रोज भाकरी जिसे कहा जाता है, ज्वार
की रोटी वो भेजा करते थे और बाबा के चरणामृत को या बाबा के चरणों को टच करके जो पानी आया करता था, वो पीकर और वो एक भाकरी का टुकड़ा खाकर नेवासकर जी ने अपनी पूरी ज़िंदगी, तमाम ज़िंदगी आखिरी के दिनों में शिरडी में व्यतीत कर दी। जैसा भाव रहा जिस मन का जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। अब साईं बाबा ने ये शुरू से ही कहा था कि जिसका जो भाव रहेगा, उस भाव जिस भाव से वो मुझे भजेगा या मुझे पुकारेगा, उस भाव से मैं उस तक पहुंचूंगा। और ये जो उदी का चमत्कार मैंने आपको बताया ना, ये कोई सर्वसाधारण चमत्कार था नहीं। अगर वो हम आप जैसे लोग हो जिनको शायद उदी में उतना भरोसा ना हो, 3 गुना लोगों की संख्या बढ़ने के बाद में वो खाना जब अधूरा हो जाता, तो मानहानि तो संभव थी ही, होनी ही थी। पर ये उनका विश्वास था उनकी माताजी का। बालाजी पाटिल के गुजर जाने के बाद भी उनके परिवार का विश्वास देखिए, आज भी उस परिवार से सदस्य शिरडी में साईं बाबा के दर्शनों के लिए जाते हैं और पूरा अनाज आज भी उनके घर से शिरडी चला जाया करता है। और आज वापस आने के बाद उसी एक जो अनाज है उसमें इतनी बरकत है उनके घर में आज भी कि ये साई का अनाज कहकर वो अपनी उपजीविका चलाते जा रहे हैं। बताइए, मैंने जब आपसे कहा था कि बालाजी पाटिल या नेवासकर जी भक्ति में अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है, तो क्या गलत कहा था? क्या लगता है आप लोगों को? बालाजी पाटिल का नेवासकर जी का ये विश्वास ही था ना बाबा के अंदर, जो उन्होंने अपना तन मन धन पूरा उनको समर्पित कर दिया था। और आज भी अगर उनके डिसेंडेंट्स उस एक प्रणाली को आगे बढ़ा रहे, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है बताइए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। नए नए लोगों से उम्मीद करूंगी कि वो लोग सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियोस आप तक जरूर पहुंचती रहे। और एक आज आपको बात बतानी चाह रही हूँ। मैं आज शिरडी निकल रही हूँ और इसके पहले मैं जब अपनी बेटी की शादी का कार्ड लेकर शिरडी गई थी बाबा को इनवाइट करने के लिए, तो मेरे साई परिवार के कुछ खास सदस्य हैं जिनके नाम मैंने वहाँ साईं बाबा के सामने लिए थे कि इनके घर में बरकत रहे, इनके घर में सुख शांति बनी रहे। उनमें से सबसे ऊपर नाम आता है उषा बैनर्जी मैम, किरण शर्मा जी, उत्सव कथेत जी, ज्योति गावणकर मैम, अपर्णा विपट मैम, और कुछ नाम थे संजीव वर्मा जी। इन जो नाम उस वक्त मुझे याद आते गए, वैसे तो मैंने संपूर्ण साई करुणा करुणा परिवार के लिए बाबा से आशीर्वाद मांगा है। और आज भी मैं शिरडी निकल रही हूँ बस थोड़ी देर में। आप बस वीडियो बनाने के लिए रुकी हुई थी। आज भी मैं जाऊंगी और अपने संपूर्ण साई परिवार के लिए बहुत बरकत, बहुत आशीर्वाद, बहुत शांति और सुख की कामना करती हुई रहूंगी। आप भी साई करुणा के लिए प्रे कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते रहिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे एक नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम।